नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 5 दिया है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 5 एंड ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और बी इज इक्वल टू रिलेशन है आपके पास a प्लस ए रेज टू 4, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी पूछा गया है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी एक्चुअल फाइंड नहीं करना है आपको, इसका वैल्यू लाइज इन बिटवीन 2 to 3, 0 है 1 है या लाइज बिटवीन 1 to 2, ये आपको चेक करना है। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूं, अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर हमें फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट का बी फाइंड करने के लिए आपको यहां से वैल्यू, ये टर्म काम करने वाली है ए रेज टू 4 वाली, तो ए रेज टू 4 के लिए ट्राई करेंगे। ए रेज टू 4 डायरेक्टली मिलेगा नहीं आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फाइंड करना होगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू ए इज इक्वल टू, ये होगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, ये होगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो ये अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली आप लिख सकते हो कॉस ऑफ 2 थीटा। सेम रो सेकंड कॉलम कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बनेगा ये, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, and by using trigonometric identities 2 times sin theta cos theta, ये क्या बनेगा sin of 2 theta। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या बनेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये बनेगा इसी तरह से माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। लास्ट रो लास्ट कॉलम माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, ये होगा ए स्क्वायर का वैल्यू। इसी तरह से आप ए क्यूब और फिर ए रेज टू 4 के लिए ट्राई करते हो, तो आपका ए रेज टू 4 इस तरह से बनेगा, देयरफॉर ए रेज टू 4 इज इक्वल टू, ये बनेगा कॉस ऑफ 4 थीटा साइन ऑफ 4 थीटा माइनस साइन ऑफ 4 थीटा, और ये बनेगा कॉस ऑफ 4 थीटा। ओके, बस ओके। फिर अब आप बी के लिए ट्राई कर सकते हो यहां से, देयरफॉर बी इज इक्वल टू, b is equal to a plus a raised to 4 is equal to a is, ये तो पता है हमें, cos theta sin theta minus sin theta cos theta plus a raised to 4, this is a cos of 4 theta sin of 4 theta और फिर माइनस साइन ऑफ 4 थीटा एंड कॉस ऑफ 4 थीटा। ओके, ये दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, इज इक्वल टू, ये बनेगा कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 4 थीटा माइनस साइन थीटा, और ये बनेगा माइनस साइन ऑफ 4 थीटा, और ये बनेगा कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा। ये वैल्यू आ गया मैट्रिक्स बी का, और हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज ए कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा होल स्क्वायर माइनस, और ये माइनस प्लस, ये प्लस साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 4 थीटा, और ये होगा होल स्क्वायर। अगर मैं इसे एक्सपांड कर दूं, ये डिटरमिनेंट बी का वैल्यू है। ओके, अगर मैं इसे एक्सपांड कर दूं तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, कॉस रेज टू 4 थीटा प्लस साइन रेज टू 4 थीटा, इसका भी वैल्यू बनेगा प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा कॉस 4 थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा साइन 4 थीटा। 2 कॉमन अगर लेते हैं हम तो ये बनेगा कॉस ऑफ 4 थीटा कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ 4 थीटा साइन थीटा, और ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और ये मिलेगा मुझे 2 प्लस 2 कॉस ऑफ 3 थीटा। ओके, थीटा का वैल्यू है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू आपके पास पाई बाय 5, थीटा का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करोगे ये बनेगा 2 प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 3 पाई बाय 5। ओके, कॉस ऑफ 3 पाई बाय 5, इसे क्या लिखोगे आप, दिस इज 2 प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 3 पाई बाय 5, कितना होता है ये
3 पाई बाय 5, 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5। इसे अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये होगा 108 डिग्री। यस यस 108 डिग्री। कॉस ऑफ 108 डिग्री इसे मैं लिखता हूं 2 कॉमन, और ये 1 प्लस, तो ये माइनस साइन ऑफ 18 डिग्री। ये ठीक लगता है क्या आपको? कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, 2 इंटू 1 माइनस साइन 18 का वैल्यू तो पता है हमें, √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। ओके, इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या बनेगा? दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ये 2 2 जा 4, तो ये क्या होगा? 5 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, एंड 5 माइनस √5 ये क्या बनेगा? 2.4। 5 माइनस 2.4 ये बनेगा 2.6 डिवाइडेड बाय 2, 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग, तो दिस वैल्यू लाइज इन बिटवीन। अगर ये लाइज इन बिटवीन 1 to 2, यस, अगर ये 1 पॉइंट समथिंग होता है तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? दैट वैल्यू लाइज इन बिटवीन 1 to 2। करेंगे? समझ में आ गई बात आपके? ओके।